रामायण कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता के जीवन से संबंधित उल्लेख है और यह दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण था। यहाँ पर हम आपको माता सीता के स्वयंवर की कथा सुनाने जा रहे हैं और कैसे नियति भगवान राम और सीता को मिलाती है और भगवान राम माता सीता को क्या वचन देते हैं। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। वास्तविक रूप में माता सीता का जन्म धरती माता से हुआ था, इसलिए इनका नाम भूमिजा भी है। माता सीता का जीवन भी साधारण नहीं था और वे बचपन से ही कई असाधारण से काम भी किया करती थी, जिनमें से एक काम था शिव के धनुष से खेलना, जिस काम को कई महान हस्तियां उसे हिला भी नहीं सकती थीं, और यह शिव धनुष धरती के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दे दिया था। परशुराम भगवान ने इस धनुष से कई बार धरती माँ की रक्षा भी की और बाद में इसी धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रखवा दिया गया। और यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन इस धनुष को नन्ही सी सीता इसे आसानी से उठा लेती थी। लेकिन यह दृश्य देखकर राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता भी कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य शक्ति है। इसलिए राजा जनक ने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया था कि वे सीता का स्वयंवर किसी साधारण व्यक्ति से नहीं करेंगे, लेकिन वो सोचते थे कि सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजे। लेकिन यह सवाल उन्हें अक्सर सता रहा था। तब उन्हें एक ख्याल आया और वे स्वयंवर का अर्थ यह होता है कि कन्या स्वयं अपनी इच्छानुसार अपने लिए पति का चुनाव खुद कर सके, और इसका आयोजन करेंगे जिसमें एक शर्त रखी जाएगी कि जो भी धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष को उठाएगा वही सीता के स्वयंवर योग्य समझा जाएगा। इसी शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का न्योता दे दिया गया और यह नेता अयोध्या भी भिजवा दिया जाता है। लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते थे और वहीं पर एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है और कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाए। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेता है और धनुष को हिला भी नहीं पाए। यह सब देखकर राजा जनक को बहुत डैक हुआ और वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर योग्य एक भी पुरुष नहीं है। कहा कि मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं है जिस धनुष को सीता खेल खेल में उठा लेती थी, और उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पा रहा था। और तो और बहुत दूर की बात है, राजा जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते थे और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं। लेकिन राम मना कर देते हैं कि हम सभी लोग यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के करुण शब्द सुनकर गुरु वशिष्ठ जी राम से स्वयंवर में भाग लेने का आदेश देते हैं। गुरु जी की आज्ञा पाकर भगवान राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास पहुँचते हैं। अब सबकी निगाहें राम पर टिक जाती हैं। राम जी का गठीला शरीर और मस्तक पर वो तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम जी धनुष को प्रणाम करते हैं, फिर एक झटके में ही धनुष को उठा लेते हैं, जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, और वह टूटकर दो हिस्सों में हो जाता है। और इस प्रकार शर्त भी पूरी होती है और चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है और सभी देवी देवता भी आकाश से श्री राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। फिर सीता माता श्री राम के गले में वरमाला डालती फिर उनका वरण करती हैं और फिर मिथिला में जश्न का माहौल हो जाता है। लेकिन जब धनुष को तोड़ने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है और वो क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की सभा में पहुंचते हैं और उनके क्रोध से धरती कांपने लगती है। लेकिन जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम तुरंत समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण व्यक्ति नहीं अपितु भगवान राम विष्णु का अवतार हैं, और वे अपने क्रोध को समाप्त कर श्री राम और सीता को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और माता सीता का विवाह पंचमी को सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों का उर्मिला, माधवी एवं शुतकीर्ति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण,
भरत एवं शत्रुघ्न से करवा दिया जाता है और सभी बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। श्री राम से विवाह होने के बाद पहली रात को जब सीता दुखी होकर बैठी थी, तब भगवान राम ने उनसे इस दुख का कारण पूछा, तो सीता जी उनसे कहती हैं, प्रभु आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं, आपकी और भी पत्नियां होंगी, तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब भगवान राम ने पत्नी सीता को वचन देते हैं कि कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे और सदैव आपके साथ सारा जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान राम अपनी पत्नी को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं, जिसे सुनकर सीता स्तब्ध हो जाती हैं। भगवान राम अपने वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं और किन्हीं कारणों बस सीता और श्री राम का विच्छेद भी होता है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का हमेशा पालन करते हैं, दूसरा विवाह भी नहीं करते। इसी प्रकार श्री राम और सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और फिर अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म को निभाने का बोध कराते हैं। और यह पौराणिक कथाएं मनुष्य जाति को धर्म का आधार बताती हैं और गलत सही का बोध कराती हैं। और यह माता सीता के स्वयंवर की कथा, जिसके बाद उनके जीवन में नए संघर्ष का प्रारंभ होता है और वे दोनों कठिन से कठिन स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति के लिए पति पत्नी का धर्म निभाने की सीख देते हैं। मित्रों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।